आर्य समाज द्वारा वेदों का प्रचार प्रसार करना एक ईश्वरीय कार्य है। गंगा प्रसाद, पूर्व राज्यपाल। आदरणीय धन्यवाद। आर्य महासम्मेलन राष्ट्र निर्माण महायज्ञ, यह कार्यक्रम लगातार 8 तारीख को प्रारंभ हुआ और दोनों समय सुबह और शाम बड़ा महायज्ञ चल रहा है, जिसमें कई जोड़ा पति पत्नी के साथ यज्ञ पर बैठते हैं। और आज से यह विराट आर्य महासम्मेलन का आयोजन आज देखिए, आज भव्य आज शोभा यात्रा निकला, उसमें काफ़ी हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और इस तरह से करते हुए पूरे नगर का भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। आज तो देखिए जो देश की स्थिति हो रही है, इस स्थिति में आर्य समाज के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। हमें सोचना पड़ेगा कि देश कहाँ जाएगा। आज देश के प्रकार, देश की स्थिति, जो हिस्सा भारत तक कटता गया, आज क्या स्थिति है। पहले पाकिस्तान में, जिस समय पाकिस्तान बना 22% हिंदुओं की संख्या थी, आज घट करके 2% हो गया। ये स्थिति और इस भारत में 8% थे और बढ़ करके आज लगभग 25-30%, 22% ऊपर आज हो रहा है। तो ये स्थिति बन रही, इसमें सबको गंभीरता से विचार करना होगा। क्योंकि ये मैं मानता हूँ चाहे समाज जो कार्य कर रहा है, ईश्वरीय कार्य कर रहा है, क्योंकि ईश्वर ने वेद का ज्ञान 4 ऋषियों पर दिया है और वेद का प्रचार प्रसार करना ये आर्य समाज के द्वारा करके चुके। वेद जो है सार्वभौमिक है, संसार के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है और इस प्रकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये मानकर चलता हूँ कि आर्य समाज का जो कार्य ईश्वरीय कार्य है और इस कार्य को आगे बढ़ाना है। और इस प्रकार वैसे लोग, जो गलत लोग, जो विधर्मी लोग जिस प्रकार यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वैसे सावधान आपको रहना पड़ेगा। इसलिए आप सोचना और विचारना कर यार, ये बंधुओं से मैं इस प्रकार गंभीरता से विचार कीजिए। आज क्या बांग्लादेश की क्या स्थिति बन गया, पाकिस्तान की क्या स्थिति बन गया। आज यह भारत कितना विशाल भारत था, ईरान, तेहरान, बर्मा, ये सब भारत का हिस्सा था, कटते चला गया। और आज एकमात्र कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कि हिंदुओं के लिए ही खास स्थान हो। मुसलमानों के लिए तो अनेकों जगह है, तो ईसाइयों के लिए तो अनेकों देश है, लेकिन एक था नेपाल। तो नेपाल भी आज वहाँ पर भी स्थिति आज भयानक बन गई। इसलिए आज सब लोगों को गंभीरता से विचार करना है, सोचना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। इसलिए इस चीज़ को सोचिए कि आने वाली पीढ़ी का क्या स्थिति बनेगा। इस अवसर पर क्योंकि बहुत नहीं मैं कहता हुआ, सिर्फ आप लोगों पर छोड़ता हूँ, निर्णय आप लोगों को करना है, सोचना आप लोगों को है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन का एक एक क्षण समाज के उत्थान के लिए, समाज में जो अंधविश्वास फैला उसे मिटाने के लिए, समाज में छुआछूत भेदभाव इसे मिटाने के लिए, अनेकों प्रकार की कुरीतियाँ थी उसे समाप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने का ऐसे अनेकों ऋषि ने काम किया और काम करके भारतीय ने पूरे संसार को ज्ञान का संदेश दिया है। इसलिए आप सभी लोग ये मानकर चलिए कि आप सबों पर ऋषि की बहुत बड़ी ऋण है। क्योंकि जो लोग भी ऋषि के विचार से प्रभावित है, यार समाज के विचार से थोड़ा ही प्रभावित है, उनका रहन सहन, खान पान, सोच विचार बहुत कुछ औरों के बनिस्पत अच्छा है, सुधार है, सोचना पड़ेगा। नहीं तो आप इसी अंधविश्वास से भटकते रहेंगे। जैसे आज नहीं, अनेकों आज गुरु लोग पैदा हो गए और किस प्रकार अंधविश्वास और संसार में फैला रहे हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह करते हैं यार, समाज को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास कीजिए और प्रयास करते हुए ऐसा कार्य कीजिए जिससे आज समाज फिर से संसार को एक अपना संदेश दे सके। और जो भारत कभी संसार का गुरु था, संसार को सिखाता था, संसार के लोग सब कुछ भारत में सीखने आते थे, चाहे ज्ञान विज्ञान हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सब सीखने भारत में आते थे। फिर से भारत आगे बढ़ रहा है, उसे सबों का सहयोग चाहिए और मिलकर के हम सभी लोग देश को आगे बढ़ाने में और साथ ही साथ समाज को उठाने में और भेदभाव को मिटाने में, छुआछूत को मिटाने में, इन सबों में हम लोग मिलकर कार्य करें। नशा जो आज किस प्रकार नशा तेजी से बढ़ रहा है, आज नौजवानों के अंदर नशा की जो आज लत लगते चला जा रहा है। आज इसलिए आप सबसे आग्रह करते हैं कम से कम समय आप सभी लोग अपने परिवार के, अपने बच्चों को बचा के रखें। नहीं तो नशा
जीवन को बर्बाद कर देगा, शादी परिवार को बर्बाद करेगा। इन सबों की लड़ाई आर्य समाज में लड़ते रहा है। इसलिए आर्य समाज को बढ़ाने आप सभी लोग कार्य करें। आप सबों से आग्रह करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों को बड़ी शुभकामनाएं करता हूँ, सबके मंगल में जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गंगा बाबू जी का। बहुत ही सुंदर विचार रखा हमारे माननीय महर्षि दयानंद सरस्वती को उनके 200वीं जयंती के अवसर पर सत नमन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रंजन कुमार, अमृत न्यूज़, पटना, बिहार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।